Good morning, students. Welcome to online classes running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर है हमारा कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसको थोड़ा सा पढ़ा था। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों सैनिक थे ना, जिम मैकफेरसन और ये हैंस वोल्फ। जर्मन सैनिक था हैंस वुल्फ ऑफिसर और इंग्लिश ब्रिटिश वाला ऑफिसर था जिम मैकफेरसन। तो इन दोनों आपस में मिले, उन्होंने कुछ बातें की, फिर मतलब एक दूसरे से बातें की। उसने बताया कि मेरा फेवरेट राइटर ये है, मैं इंग्लैंड के बारे में जानता हूँ। हैंस वुल्फ था डसलडॉर्फ का और ये जिम मैकफेरसन था ये डॉर्सेट का, इंग्लैंड में पश्चिमी हिस्से में। तो ये दोनों में आपस में कुछ बातें की, जो कुछ भी लाया था साथ में खाना वाना शेयर किया। मतलब दोनों जो जर्मन सैनिक थे और जो ब्रिटिश सैनिक थे, उन दोनों सैनिकों के ऑफिसर ने एक दूसरे के साथ खाना शेयर किया। उनके साथ पास में वो शराब थी, वो उन्होंने शेयर की। फिर उन्होंने एक फुटबॉल मैच शुरू कर दिया, मतलब कोई कहीं से फुटबॉल लेके आया, फिर उन्होंने कहा भाई चलो फुटबॉल खेलते हैं, टॉमीज वर्सेज फ्रिट्ज। मतलब जो जर्मन सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में फुटबॉल का मैच शुरू करवा दिया उन्होंने, क्योंकि मतलब सब सैनिक एक साथ इकट्ठा हो गए थे, दोनों सब आ गए थे, एक साथ घूम रहे थे, खा रहे थे, पी, तो सब ने सोचा कि मतलब गेम कर लेते हैं, अच्छा मौका है, क्योंकि युद्ध तो बाद में होगा। फिर उन्होंने सोचा कि मतलब फिर आगे देखो, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है, आई डी प्रेफर, ये वाला आई हैड प्रिफर नहीं, यहाँ से नीचे से तीसरी लाइन यहाँ से शुरू करना मैं। आई हैड प्रिफर क्रिकेट के, प्रिफर नहीं तरजीह, मतलब उसने चुना, किसने? आई टोल्ड हिम। आई का देखो, ये आई इसका मतलब यहाँ पर टॉमी से आ रहा है, ठीक है। टॉमी यानी वो जिम मैकफेरसन ब्रिटिश ऑफिसर है, उसके इसमें जहाँ भी आई आया है, मतलब लेटर में जहाँ से स्टार्ट होता है डियरेस्ट कोनी, अगर उसके आगे से कहीं आई आया है तो उसमें नाम आएगा, इसकी जगह आएगा जिम। और ये लेटर खत्म होने के बाद में अगर आई आया है तो वो आएगा राइटर के लिए, ठीक है। दो आई है तो आई एक प्रोनाउन है, जो मतलब लेटर, अभी तक हम लेटर ही पढ़ रहे हैं। तो लेटर कौन लिख रहा है? जिम लिख रहा है। तो जिम जहाँ पर भी आई आएगा जिम ही इसमें, उसकी जगह पे जिम का नाम अपन यूज करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? आई हैड प्रिपेयर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं क्रिकेट को, मैं चाहता हूँ क्रिकेट का मैच हो जाए। किसने बताया? जिम ने कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर टू विनिंग प्रॉबरली, मतलब उसने बताया कि वी टॉमीज, टॉमी देखो यानी हम ब्रिटिश, कुड बी श्योर, हम ब्रिटिश बस इसी में जीत सकते हैं, पक्का फिक्स, क्योंकि क्रिकेट इंग्लैंड का नेशनल गेम है और सबसे पहले क्रिकेट वहीं शुरू हुआ, तो वो इंग्लैंड के लोग अच्छे क्रिकेट खेलते उस टाइम। तो उन्होंने कहा क्रिकेट का मैच हो जाए कि उसमें हम पक्का जीत सकते हैं। वी लव्ड एट दैट, और हम दोनों इसके ऊपर हंसे, क्योंकि मतलब दोनों अलग अलग अपने देशों के जो जर्मनी वाले चाहते थे, जर्मन सैनिक चाहते फुटबॉल का मैच हो, और ये ब्रिटिश सैनिक चाहते थे कि हम क्रिकेट खेलें, ताकि दोनों अपने अपने गेम में मस्त है। तो फिर दोनों एक दूसरे के एक दो साथ में एक दो हंसे, मतलब ऐसी बात सुनकर। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और फिर उन्होंने क्या, थोड़ी सी बात की, हंसे, फिर दोनों एक साथ मैच देखने लगे। सैड टू से, उसने कहा, जैसा कि कहा कोनी, सैड टू से, फिर उसने दोनों साथ गेम देखने लगे। फिर लिखा था कि सैड टू से कोनी, तो मतलब सैड यानी दुखी, से यानी कहना कि क्या, तो दुख हो रहा कोनी। फ्रिज वन, जर्मन सैनिक फुटबॉल मैच जीत गए। टू गोल्स ऑफ नहीं, टू गोल्स टू वन, दो गोल के ऊपर एक गोल नहीं, एक गोल के ऊपर दो गोल से वो जीत गए। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने एक गोल किया था और जर्मन सैनिकों ने दो गोल कर दिए, इनकी वजह से वो जीत गए। बट सबसे ऊपर वाला लाइन है ना, बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड आवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर, सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर। जैसा कि उसने मतलब जो जर्मन सैनिक ऑफिसर था वो हैंस वोल्फ, उसने बताया, बहुत ही साधारण तरीके से बताया कि आपका गोल जो होता है ना, गोल पोस्ट दोनों कि वाइडर यानी चौड़ा था। ये ब्रिटिश सैनिकों का जो गोल पोस्ट था, जो गोल था वो चौड़ा था, इसलिए एक गोल आप मतलब मैच जीतना मतलब नॉर्मल बात है, ये सही नहीं है, मैच हमने नहीं जीता है, तुम्हारा गोल वाइडर था इसलिए मैच सही नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्होंने उचित नहीं समझा कि नहीं, ये दो गोल नहीं किया हमने एक गोल ही किया है। फिर आगे, द टाइम
came, and all too soon when the game was finished. The time came, जब समय आया कैसा, all the and all too soon, और सब कुछ जल्द ही, when the game finished, और जल्द ही ऐसा टाइम मतलब पता ही नहीं चला कि गेम गेम में टाइम कैसे निकला, बहुत ही मतलब जल्द ही वो टाइम खत्म हो गया और मैच भी खत्म हो गया। द snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over। मतलब क्या हुआ, फिर गेम भी ख़त्म हो गया, फिर द स्नैप्स एंड द रम, और उनके पास जो रम थी मतलब एक प्रकार की शराब होती है वो, और स्नैप्स जो मतलब उनके पास जर्मन सैनिकों के पास में थी। देखो रम इंग्लिश में इनके पास में होती है ब्रिटिशों के पास में, और ये है ना ये स्नैप्स ये उनके जर्मन सैनिकों के पास में। इन दोनों की शराब नाम अलग अलग नाम है। उनके पास में शराब रम एंड सुसेज, और उनके पास जो गोश्त था मीट वगैरह चिकन वगैरह वो भी ख़त्म हो गया था। फिर एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हमें ये पता था कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, मैच भी खत्म है, खाने पीने का सामान भी खत्म है, सब कुछ। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस वॉल्फ को अच्छी मुबारकबाद दी, विश दिन उनको विश किया क्रिसमस के लिए। एंड टोल्ड हिम आई होप्ड, और उसने बताया कि जिम ने कहा कि मैंने हैंस वॉल्फ को विश किया, भाई बहुत मुबारकबाद दी, और उनसे कहा कि मैं आशा करता हूँ आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने उसको कहा कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से बहुत ही जल्द ही दोबारा मिलोगे। जिम ने हैंस वुल्फ से कहा कि मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। मतलब इसमें क्या लिखा कि दैट द फाइटिंग वुड एंड, मतलब ये लड़ाई जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, ये युद्ध जो हम युद्ध कर रहे हैं ना युद्ध समाप्त हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब अपने घर जाएंगे एक दिन जल्द ही। ये सैनिकों को घर जाना, उनको भी मन में घर आता है, 24 घंटे बाद ड्यूटी करते हैं, घर की याद बहुत ज़्यादा आती है उनको। उनके पास में कोई फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह कुछ नहीं भेज सकते, सिर्फ चिट्ठियाँ आती है उनके पास में। तो सैनिक बनना बहुत महान काम है, सैनिक से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। कुछ लोग तो सिर्फ अपना जीवन देते हैं, ये तो जान दे देते अपनी, मर जाते देश के लिए। तो सैनिक हमारे असली हीरो है। चलो आगे चलते हैं। फिर आगे थर्ड वाला है ये पैसेज। इसमें देखो कि आई थिंक दैट इट वाज एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, कि मुझे ये लगता है कि दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, कि मुझे लगता है ये जो हमने अभी कहा ये हर एक सैनिक चाहता, दोनों तरफ से। हैंस वुल्फ ने क्या कहा, टेक केयर, ध्यान रखना, जिम मैकफेर्सन के जिम अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, कि मैं इस जो अब मैं नहीं भूल पाऊंगा, कब, नॉर यू, ना तो तुम्हें भूल पाऊंगा, ना ये आज का जो टाइम था मोमेंट हमने आज एक दूसरे के साथ बिता, ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। हैंस वुल्फ ने उसे टॉमी से कहा, जिम से। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। फिर ही सैल्यूटेड मतलब उसने सैल्यूट किया है। एक सैनिक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है सैनिकों में, अनुशासन नंबर 1। एक दूसरे चाहे दुश्मन सैनिक हो चाहे कोई भी सैनिक हो, बिना सैल्यूट की बात नहीं करता है। सैनिक को सम्मान देता है बस, चाहे कोई भी सैनिक हो, ठीक है। तो ये उन्होंने सैल्यूट किया एंड वॉकड, और वहाँ से चला गया। मी स्लोली, मुझे छोड़ दिया। अनविलिंगली मतलब उसकी इच्छा नहीं थी जाने की। देख बहुत दिनों बाद मिलने के बाद में एक दूसरे को मतलब लड़ाई के बीच में इतनी शांति वाली बात हो जाए तो जाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो अपनी अनिच्छा से वहाँ से छोड़ के चला गया उसको। आई फेल्ट। फिर ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स द ट्रेंचेस। तो फिर उसने ही टर्न टू वेव यानी ऐसे हिलाना ऊपर मुड़, तो वापस वो मुड़ा हाथ हिलाने के लिए। जैसे हमें कोई आदमी छोड़ के जाता है फिर आगे जाके थोड़ा सा मुड़ के वापस हाथ हिलाता है ना, बाय बाय करते हैं, तो वैसे उसने हाथ हिलाया। एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोर्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और जैसे हाथ हिलाने के बाद फिर आगे गया और हजारों आदमी थे, सैकड़ों आदमी जो
ग्रीट कौन था ना, जर्मन सैनिक, वो वापस जा रहे थे अपने ट्रेंचेज में, उनके साथ में जाके वो मिल गया। ठीक है, ऐसा उन्होंने ये काम खत्म हो गया। फिर दैट नाइट, फिर आगे उसी रात, बैक इन आवर डाउट्स, डॉग्स बोलते हैं, डगर्स बोलते हैं, वो है ना वो ऐसे ट्रेंचेज होते हैं जो बने हुए होते हैं, जिसमें सैनिक बैठ के ध्यान रखता है इधर उधर, मतलब सैनिक निगरानी के लिए छोटे छोटे बनाते हैं वो डगर्स। वी हियर्ड दैम सिंगिंग ए करॉल, हमने उनको एक गीत गीत खुशी का गीत गाते सुना। करॉल यानी खुशी का गीत। अब देखो लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है। जर्मन सैनिक जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में गाना गाता है, और ये ब्रिटिश वाले ब्रिटिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में। ठीक है, एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, और शांति से और बहुत ही अच्छे से गाना गा रहे थे वो। ठंडी रात थी, तो ठंडी रात में गाना गाना भी गाते थे, और बहुत ही मतलब मधुर आवाज़ आती उनकी। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, मतलब शांत रात्रि वाला गाना गा रहे थे वो। देखो उनकी भाषा में स्टिल नाइट यानी साइलेंट नाइट, वो जर्मन लैंग्वेज है स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग चोरस, उन्होंने मतलब हमारे सैनिकों ने उनके सैनिकों के सुर में भी सुर मिले हैं। ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड, इन्होंने गाना गाया एक और, वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड, मतलब जैसे वो जर्मन सैनिक गाना गा रहे थे ये स्टिल नाइट वाला, तो उसी प्रकार इन्होंने भी ख़त्म हुआ तो इन्होंने गाना शुरू कर दिया टॉमीज ने, मतलब ब्रिटिश सैनिकों ने। वी एक्सचेंज करॉल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और हमने काफ़ी देर तक एक दूसरे एक्सचेंज यानी वो गाना गाते थे जर्मन सैनिक उस ट्रेंचेज में से, फिर वो ख़त्म होते, फिर हम शुरू करते थे, फिर हम ख़त्म होते, वो शुरू करते थे। काफ़ी देर तक ये चलता रहा, और फिर लास्ट में हम एक दूसरे की जैसे ऐसा लग रहा था कि दोनों अंताक्षरी खेल रहे हो। तो फिर थोड़ी देर बाद में ये सब खत्म हो गया, वो सब एकदम साइलेंट यानी बिल्कुल शांत हो गए बिल्कुल। वी हैड आवर टाइम टू पीस एंड गुडविल, आई टाइम ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लाइव, कि मतलब फिर उस समय आया, वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने ऐसा मतलब टाइम व्यक्त किया था बहुत ही खुशी वाला, हम दोनों सेनाओं के सैनिकों ने। ए टाइम विल ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना है, एज लॉन्ग एज लाइव, हमने जो आज टाइम व्यतीत किया इतना मस्त था, इतना मतलब मनमोहन था, इतना मतलब ये सब आनंदित लग रहा था कि इसको मैं ज़िंदगी भर अपने खजाने की तरह संभाल कर रखूँगा इस मोमेंट को, कि आज हम वहाँ गए थे, हमने इस रखा, इतना मतलब खुश हो गए दोनों सैनिक जो थे, दोनों देशों के जर्मन और ब्रिटिश दोनों खुश हो गए कि इस टाइम को हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे, जब तक जिएंगे तब इसको याद रखेंगे, जीवंत रखेंगे। फिर आगे लिखा फिर डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। देखो टेरिबल यानी खतरनाक, डरावना, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। टेरिबल यानी डरावना, जैसे कोई डर तो लगता ही, लोग मरते हैं, करते हैं, नुकसान होता है जान माल का, भयावह मतलब डरावनी स्थिति। तो डियरेस्ट कोनी की प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, क्या अगले क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, क्या अगले क्रिसमस तक ये वार ख़त्म हो जाएगा, बट ए डिस्टेंस, सिर्फ ये सिर्फ दूरी है, कुछ नहीं है, ठीक है, युद्ध नहीं है, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल, बस एक हमारे दिमाग में एक दूरी है छोटी सी, कि हम जर्मन हैं, हम जर्मन सैनिक हैं और वो ब्रिटिश, तो ऐसी थोड़ी सी मन में दिमाग में दूरी है, और टेरिबल थोड़ी भयावह स्थिति दिमाग में है हमारे, बस और कुछ नहीं। युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्रिसमस तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा युद्ध। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि मैं ये जानता हूँ कि जो भी आज हुआ, जैसे हम एक दूसरे के साथ मिले, फिर हमने जो भी हमारे साथ खाना पीना जो था हमने शेयर किया, फिर एक दूसरे के साथ थोड़ी देर खेले, मैच किया, फिर एक दूसरे से बातें की, तो ये जो भी आज हमने जो भी आज घटना घटी आज पूरे, हाउ मच बोथ, लगा कि जो सैनिक है वो दोनों तरफ से सैनिक यही चाहता है कि शांति, आर्मी लिखा नहीं कि दोनों सेनाओं के सोल्जर यही चाहते हैं कि शांति का अभिलाष है, यही चाहता है कि उन्हें शांति मिले, बस युद्ध ना हो। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, कि हम जल्द ही एक साथ होंगे।
आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सैनिक एक मतलब, अब देखो जब तक वो नहीं मिले तब तक एक दूसरे के दुश्मन थे, जैसे ही वो मिले तो एक दूसरे के दोस्त बन गए। और उनको पता था कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो वो सब भूल गए थे एक टाइम के लिए, और एक दूसरे के ऐसा लग रहा था कि मतलब कोसों एक देश से कोसों दूर साइड में सुनसान जगह पे जहाँ ओनली फॉर दो सेना होती है और बीच में लाशें पड़ी होती है, युद्ध वाली स्थिति होती है, उस युद्ध के बीच बीच में वो दोनों शांति का संदेश दे रहे थे दोनों सैनिक। तो उन्होंने टॉमी ने कोनी से कहा कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, दोनों तरफ की सेनाओं के सैनिक यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी शांति स्थापित करें। फिर लिस्ट में लास्ट में लिखा नहीं कि वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्द ही एक साथ रहेंगे वापस। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस पर विश्वास है, बहुत ही जल्द हम इस वॉर को ख़त्म हो जाएगा और एक साथ रहेंगे। फिर आगे देखो, योर लविंग जिम, तुम्हारा या आपका प्यारा जिम, कोनी को लेटर लिखा है, ठीक है। ये लेटर था जिम का, ये हुआ ख़त्म। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वो इसी चैप्टर में से आपको ढूंढ के करने हैं। जब पार्ट पूरा होगा तो लास्ट में आपको पार्ट वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जब तक इसमें से ढूंढ के करने, ठीक है, इस चैप्टर में से ही।